अर्तुगरुल गाजी एक ऐसा नाम जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। हम सब उनकी बहादुरी के किस्से जानते हैं, लेकिन एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल, कि इस अजीम जंगजू की जिंदगी का खात्मा, उनकी मौत आखिर हुई कैसे थी। चलें आज इसी तारीखी हकीकत से पर्दा उठाते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल कि इतने बड़े जंगजू की जिंदगी का इख्तिताम कैसे हुआ। देखें, ये सवाल सिर्फ तारीख पढ़ने वालों के जहन में नहीं आता, बल्कि जो लोग ड्रामा देखते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। जब हम एक जंगजू के बारे में सोचते हैं ना, जिसने सारी जिंदगी लड़ाइयों में गुजारी हो, तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि उसकी मौत भी वैसी ही शानदार होगी, घोड़े की पीठ पर, हाथ में तलवार, दुश्मनों के बीच एक बहादुर की मौत। लेकिन क्या अर्तुगरुल गाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, या हकीकत कुछ और है? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें उनकी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर में जाना पड़ेगा। ये वो वक्त था जब अर्तुगरुल अब सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि एक रहनुमा, एक बुजुर्ग बन चुके थे। वो दौर जब तलवार से ज़्यादा उनकी हिकमत काम आ रही थी और जंगी चालों से ज़्यादा अपने कबीले के मुस्तकबिल की फिक्र थी। देखें, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कबीले की क़ियादत की, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, बड़ी बड़ी ताकतों जैसे बाइज़ेंटिनियों और मंगोलों से टकराए। लेकिन अब उनका सबसे बड़ा काम था अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटे उस्मान गाजी को सौंपना। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि उनके बाद भी ये मिशन जारी रहे। और देखें, तारीख की कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, एक हकीकत सबके लिए एक जैसी रहती है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और अर्तुगरुल गाजी के साथ भी यही हुआ। वो बहादुर जंगजू अब बूढ़े हो चुके थे। और हम यहाँ किसी मामूली उम्र की बात नहीं कर रहे, वो 90 साल से भी ज्यादा जिए। जरा सोचें, 13वीं सदी में जहां बीमारियां थीं, जंगें थीं और औसतन उम्र बहुत कम थी, वहां 90 साल की उम्र पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक गैर मामूली बात थी। ये खुद बताता है कि उन्होंने कैसी भरपूर जिंदगी गुजारी थी। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। उनकी वफ़ात के बारे में तारीख की किताबें, जो असल रिकॉर्ड्स हैं, वो हमें क्या बताती हैं? जो तारीखी शवाहिद हमारे पास हैं वो ये बताते हैं कि इनका इंतकाल तकरीबन 1281 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? सोगुत में। जी हाँ, वही सोगुत जो उनका मरकज़ था, जिसे उन्होंने अपने कबीले के लिए एक वतन बनाया था और जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बना। और सबसे अहम बात ये कि उनकी वफ़ात बहुत पुरअमन तरीके से हुई। बिल्कुल, यानी कोई जंग नहीं, कोई शहादत नहीं, बल्कि एक कुदरती मौत। एक लंबी, कामयाब और बामकसद ज़िंदगी गुजारने के बाद बुढ़ापे की वजह से उनका इंतकाल हुआ। तारीख इस मामले में बिल्कुल साफ है। तो हो सकता है उनकी मौत की कहानी में कोई ड्रामाई मोड़ ना हो, लेकिन उनकी असल कहानी, उनकी मिरास की कहानी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर है। असल सवाल ये नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई, असल सवाल तो ये है कि वो अपने पीछे छोड़कर क्या गए। बात सिर्फ ज़मीन या कबीले की सरदारी की नहीं थी। उन्होंने उस्मान गाजी को एक पूरा नज़रिया, एक पूरा ज़ाब्ता हयात दिया था। सबसे पहले ईमान, यानी हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो। फिर जिहाद का जज्बा, सिर्फ जंग नहीं बल्कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का अज़्म। इसके बाद अदल और इंसाफ, कि हुकूमत की बुनियाद इंसाफ पर होनी चाहिए। और आखिर में कुर्बानी का सबक, कि कौम का मफाद अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है। यही वो 4 सतून थे जिन पर उस्मान ने आगे चलकर एक अजीम सल्तनत खड़ी की। यही थी अर्तुगरुल की असल विरासत। तो अब हम इस मुकाम पर हैं जहां हम ड्रामे और तारीख का फ़र्क वाज़े तौर पर समझ सकते हैं। देखिए, ड्रामे का मकसद होता है जज्बात पैदा करना, कहानी को एक उरूज देना। तो वहाँ एक जंगजू की मौत को अलामती तौर पर, एक शहादत के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन तारीख का काम हक़ाइक़ बताना है। और तारीख हमें ये बताती है कि एक अजीम पैट्रियार्क, एक बुजुर्ग रहनुमा की तरह उनका इंतकाल पुरअमन और बाइज़्ज़त तरीके से हुआ। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उनकी पुरअमन मौत कहानी का कोई कमज़ोर पहलू नहीं थी, बल्कि ये तो एक बाब का इख्तिताम था, ताकि एक नया, इससे भी अजीम बाब शुरू हो सके। उनकी मौत ने उस्मान गाजी के लिए रास्ता बनाया कि वो इस मिशन को आगे बढ़ाएं जो उनके वालिद ने शुरू किया था। तो यूं कह लें कि अर्तुगरुल गाजी ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी से नहीं, बल्कि अपनी मौत से भी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी।